Dearest Lizzie, Chapter 10. This is an extract from Jane Austen's novel. इसका मतलब है जेन ऑस्टिन ने इस नॉवल को लिखा है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, विच इज़ अबाउट स्पिरिटेड बेनेट फैमिली, यानी ये बेनेट फैमिली के बारे में है. Mrs. Bennet is obsessed with finding suitable husbands for all her 5 daughters. यानी इसमें लिखा है कि मिसेस बेनेट अपनी लड़कियों के लिए लड़का ढूंढती थी शादी करवाने के लिए. When a wealthy young man, Charles Bingley, takes a house nearby, Mrs. Bennet is overjoyed. यानी जब वो चार्ल्स बिंगली, एक यंग मैन जो वेल्दी था, रिच था, वो उनके नेबरहुड में पड़ोस में रहने लग जाता है तो फिर मिसेस बेनेट जो हैं वो फूले नहीं समाती हैं. मिसेस बेनेट इज़ ओवरजॉयड. हर एल्डेस्ट डॉटर जेन, यानी सबसे बड़ी डॉटर उनकी जेन, वो सक्सीड हो जाती है मिस्टर बिंगली को इम्प्रेस करने में. शी इज़ इन्वाइटेड टू हिज पैलेस इन नेदरफील्ड, यानी उनको इनविटेशन आता है कि हमारा घर विजिट करो, जो नेदरफील्ड में था. देयर शी फॉल्स इल एंड सेंड्स अ लेटर टू हर फैमिली, यानी वहाँ पे वो बीमार पड़ जाती हैं. अब हम चैप्टर शुरू करते हैं. Jane had not been gone long before it rained hard. यानी जेन वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकी थी जब बारिश शुरू हो गई, बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई. Her sisters were uneasy for her, यानी उनकी जो सिस्टर्स थी वो थोड़ी अनईजी थी, परेशान सी थी. लेकिन उनकी जो मदर थी वो बहुत डिलाइटेड थी, खुश थी. The rain continued the whole evening without intermission, यानी बिना रुके बारिश होती रही पूरी इवनिंग. जेन certainly could not come back, यानी वो जेन वापस आ ही नहीं सकती थी तब. This was a lucky idea of mine indeed, Mrs. Bennet ने कहा. More than once, as if the credit of making it rain was all her own. यानी उन्होंने इतनी बार कह दिया था कि लग रहा था कि बारिश उन्होंने ही करवाई हो. Till the next morning, however, she was not aware of the felicity of her convenience. Felicity of her convenience का मतलब है the positive result of her arrangement of the situation. यानी वो ये नहीं जानती थी कि वो बारिश से वो बीमार पड़ जाएंगी भीग के. उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता था. Breakfast was scarcely over when a servant from Netherfield brought the following note for Elizabeth. यानी ब्रेकफास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही ओवर हुआ होगा जब एक सर्वेंट आया नोट लेके एलिजाबेथ के लिए नेदरफील्ड से, यानी वो मिस्टर बिंगली ने भेजा था. तो फिर I find myself very unwell this morning, which I suppose is to be imputed to, इसका मतलब वजह है my getting wet through yesterday. यानी वो बोलती हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी है, तो मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं कल रात को भीग गई थी. My kind friends will not hear of my returning till I am better. यानी वो बोलती हैं कि मैं तब तक वापस नहीं आ पाऊँगी जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती. They insist also on my seeing Mr. Jones. तो वो बोलती हैं आगे कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि आप मिस्टर जोन से भी मिलें. Therefore do not be alarmed if you should hear of his having been to me. यानी इसको सोच के शॉक मत हो जाना, अलार्म का मतलब शॉक मत हो जाना कि वो भी मुझसे मिले थे. एंड एक्सेप्टिंग a sore throat and a headache, there is not much the matter with me, yours etc. यानी वो बताती हैं कि मेरा गला ख़राब है और
सिर दर्द के अलावा मेरे को कुछ और नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही रुक रही हूँ। वेल माई डियर, said Mr. Bennet when Elizabeth had read the note aloud। यानी यहाँ पे आप मिस्टर बेनेट बोलना शुरू करते हैं। If your daughter should have a dangerous fit of illness, if she should die, it would be a comfort to know that it was all in pursuit of Mr. Bingley and under your orders। इसका मतलब है, अब मिस्टर बेनेट बोलते हैं कि अगर तुम्हारी जो डॉटर है उसको वो बीमार पड़ जाए, सीरियसली हो जाए, कोई सीरियस डिजीज़ हो जाए, या फिर वो डिजीज़ की वजह से मर भी जाए, तो फिर इतना कंफर्ट नहीं होगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये आइडिया मिसेस बेनेट का ही था कि वही अगर बारिश है तो हल्की बारिश में भीग जाना, फिर वहीं पे रुक जाना। वो जानबूझ के भीगी थी। मतलब इन परसेट ऑफ का मतलब है हेयर फॉलोइंग मिस्टर बिंगली टू मेक हिम इंटरेस्टेड इन मैरिंग हर। यानी सिर्फ उसको अपने में इंटरेस्ट लाने के लिए, शादी करने के लिए इंटरेस्ट लाने के लिए वो बीमार पड़ जाए। ओ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ डाइंग। यानी मीन्स मैं अफ्रेड नहीं हूँ इतनी, अगर वो मर जाए तो। पीपल डू नॉट डाई विद ऑफ लिटिल टेरिफाइंग कोल्ड्स। यानी वो बस ऐसे बोल रहे हैं कि थोड़ी सी ठंड लग जाने से वो लोग मर नहीं जाते। शी विल बी टेकन गुड केयर ऑफ। यानी वो वेली फैमिली है, उसकी अच्छी देख रेख होगी। एज लॉन्ग एज शी स्टेज देयर इट इज़ वेरी वेल। यानी जब तक वो वहाँ पे है वो सब ठीक है। I would go and see her if I could have the carriage। यानी वो बोलती है मैं उसको जाकर देख सकती थी, लेकिन तब जब मेरे पास एक कैरेज होती। कैरेज यानी जिसमें हम जाते हैं। Elizabeth, feeling very anxiously, was determined to go to her, though the carriage was not to be had, as she was no horseman. Walking was her only alternative। अब जो एलिजाबेथ होती है जेन की सिस्टर, मिस बेनेट, नॉट मिसेस बेनेट, मिस बेनेट जो होती हैं यानी जेन की सिस्टर, वो अब डिटरमाइंड हो चुकी थी कि मुझे उससे मिलने जाना ही है, चाहे मेरे पास कैरेज नहीं है, ना मुझे घोड़ा चलाना आता है, फिर भी मैं जाऊंगी। और ये मिसेस बेनेट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मिसेस बेनेट बहुत ओल्ड थी और वो 3 माइल चलना कोई आसान काम नहीं है, और वो वैसे ही थोड़ा शो ऑफ भी करती थी। वो ऐसे जाने कभी नहीं जाती वो ऐसे। Now Elizabeth, feeling really anxious, was determined to go to her, though the carriage was not to be had। यानी उनके पास कैरेज नहीं थी। And as she was no horseman, यानी वो घोड़सवार भी नहीं थी, walking was her only alternative यानी other choices। She declared that her resolution, यानी वो उन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया कि मैं पैदल ही चली जाऊंगी। How can you be so silly? cried her mother। यानी अब मिसेस बेनेट बोलती हैं how can you be so silly as to think of such a thing in all this dirt। यानी मीन्स कल कितनी तेज बारिश हुई है, कितना कीचड़ मचा हुआ होगा, तुम इस ऐसे सब में और 3 माइल चलना कैसे सोच सकती हो। वो ऐसे बोलती हैं यू विल नॉट बी फिट टू बी सीन व्हेन यू गेट देयर। और वैसे भी तुम पैदल जाओगी तो फिर उन पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, वो इम्प्रेशन के बारे में ज़्यादा सोच रही होती है। आई शैल बी वेरी फिट टू सी जेन। यानी मैं बहुत फिट हूँ जेन को देखने के लिए, ना कि शो ऑफ करने के लिए। विच इज़ ऑल आई वॉन्ट। यानी मेरे को उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इज़ दिस अ हिंट टू मी लिज़ी। यानी वो बोलती हैं, अब उनके फादर कंटिन्यू करते हैं कि क्या ये मेरे लिए एक हिंट है टू सेंड फॉर द हॉर्सेस।
यानी तुम वहाँ से कैरेज लेके आओगी? नो इंडीड, आई डू नॉट विश टू अवॉइड द वॉक। यानी मैं वॉक को अवॉइड नहीं कर सकती। द डिस्टेंस इज नथिंग व्हेन वन हैज़ अ मोटिव। ये बहुत अच्छी बात है कि डिस्टेंस इज नथिंग, यानी चाहे मंजिल आपकी कितनी भी दूर हो, अगर आपको उसको वो कंप्लीट करने की इच्छा है, आपके पास पूरा करने की इच्छा है, तो वह आप कुछ भी कर सकते हो। हैज़ अ मोटिव ओनली 3 miles, यानी सिर्फ उनको 3 माइल चला था। वैसे सिर्फ नहीं है। आई शैल बी बैक बाय डिनर, यानी मैं डिनर तक घर वापस आ जाऊंगी। आई एडमायर द एक्टिविटी ऑफ योर बेनिवलेंस, मतलब आर्ट ऑफ काइंडनेस। Observed Mary, but every impulse of feeling should be guided by reason, and in my opinion, exertion should always be in proportion to what is required. इसका मतलब है the amount of trouble taken should be equal to the desired result। यानी ये नहीं है कि desired result कुछ भी नहीं है और हम इतना उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। We will go as far as Meriton, यानी वो बोलते हैं हम तुम्हारे साथ मेरिटन तक ज़रूर चलेंगे। ये बोलती है कैथरीन और लैंडिया with you. Elizabeth accepted their company and the 3 young ladies set off together. यानी एलिजाबेथ ने भी हाँ कर दिया कि हम मेरिटन तक साथ चलेंगे और बाकी मैं अपना चल जाऊंगा। If you make haste, said Linda as they walked along, perhaps we may see something of Captain Carter before he goes. यानी अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो शायद हमें कुछ तो देखने के लिए मिल जाएगा कैप्टन कार्टर का, यानी जिनके घर वो जा रहे थे। In Merton they parted. The two youngest repaired to the lodgings, यानी इसका मतलब है went to the house, यानी वो जब मेटन आया तो फिर वो तीनों अलग हो गए। वो 2 यंग लेडीज घर की तरफ चले गए, जो था एक ऑफिसर की वाइफ का। एंड ऑफिसर्स वाइव्स, यानी ऑफिसर्स वो दोनों अलग अलग जगह गई, एक साथ नहीं गई। एंड एलिजाबेथ कंटिन्यूड हर वॉक अलोन, क्रॉसिंग फील्ड आफ्टर फील्ड एट अ क्विक पेस। यानी वो जल्दी जल्दी चलती गई एलिजाबेथ, फील्ड के बाद फील्ड क्रॉस करते करते अकेली। जंपिंग ओवर स्टाइल्स यानी स्टेप्स मेड ओवर फेंस और गेट, यानी फेंस के पास जो बने होते हैं, जैसे फेंस है वो ऐसे बने होते हैं कि ये एरिया हमारा है और ये एरिया तुम्हारा है। डिफरेंशिएट करने के लिए जो बने होते हैं उसको बोलते हैं स्टाइल्स। एंड स्प्रिंगिंग ओवर पडल्स यानी वो पानी के गड्ढे में जो पानी भर जाता है उसको पडल्स भी बोल सकते हैं। विद इम्पेशेंट एक्टिविटी एंड फाइंडिंग हरसेल्फ एज लास्ट विद इन द व्यू ऑफ द हाउस with weary ankles, यानी weary ankles, dirty stockings, गंदी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि इसके आगे हमें पता लगा कि मिस बेनेट जो है वो भी बीमार थी, इतनी कि वो अपनी बेड से उठ तक नहीं पा रही थी और वो बाकी सारी उनकी केयर करने में लगे हुए थे। तो फिर डर्टी तो होनी थी जगह, वैसे भी बारिश आई थी कल, तो और भी गंद मची जाता है। And a face glowing with the warmth of exercise. फेस ग्लोइंग विद द वार्मथ ऑफ एक्सरसाइज मतलब है कि एक फेस जो मीन्स वर्क करते रहते हैं लोग, उससे ग्लो कर रहा था, पसीना आ रहा था। शी वॉज शोन इन टू द ब्रेकफास्ट पार्लर, यानी जहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, डाइनिंग टेबल वेयर ऑल बट जेन वर असेंबल्ड, यानी जेन के अलावा वहाँ पे सारे थे।
एंड वेयर हर अपीयरेंस क्रिएटेड अ ग्रेट डील ऑफ सरप्राइज। यानी इनको ये नहीं लगता था कि वो 3 माइल चलते हुए और वो भी इस डर्ट में आ पाएंगी। दैट शी शुड हैव वॉकड 3 miles so अर्ली इन द डे। यानी वो 3 miles चल के आ गई, ऐसा किसी को लग नहीं रहा था। तो फिर वो उनके लिए एक सरप्राइज सा था। इन सच अ डर्टी वेदर, यानी वो गंद मचा हुआ था, वहाँ पे कीचड़ हो रहा था, तो फिर डर्टी वेदर कह सकते हैं हम इसे। वो इतनी जल्दी आ गई यहाँ पे। एंड बाय हरसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल टू मिसेस हर्स्ट एंड मिस पिंगली। यानी मिसेस हर्स्ट और मिस पिंगली तो ये कभी ना कर पाए, ऐसा सा था। एंड एलिजाबेथ वॉज कन्विंस्ड दैट दे हेल्ड हर इन कंटेम्प्ट फॉर इट। यानी इसका मतलब कंटेम्प्ट मीन्स वो कर पाएंगी, ऐसा उनको लग रहा था। शी वॉज रिसीव्ड हाउएवर वेरी पोलाइटली बाय देम। यानी वो बहुत पोलाइट थी कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आए वगैरह वगैरह, बहुत पोलाइट सी थी दोनों। एंड इन द ब्रदर्स मैनर देयर वॉज समथिंग बेटर देन पोलाइटनेस। यानी उनके जो ब्रदर थे वो कुछ मीन्स पोलाइटनेस से ज़्यादा ही था, मतलब केयर करना, काइंडनेस। देयर वॉज अ गुड ह्यूमर एंड काइंडनेस। मिस्टर ड्रेसी said very little and Mr. Hurst nothing at all। यानी मिस्टर ड्रेसी जो थे वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे। और मिस्टर हर्स्ट जो थे कुछ नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल एक वर्ड भी उन्होंने हाल ही में ही बोला होगा, हेलो के अलावा कुछ भी नहीं। The former was divided between the admiration of the brilliancy which exercise had given to her complexion and doubt as the occasions justifying her coming so far alone। यानी वहाँ पे जो सब सरप्राइज थे, इसमें यही कहा जा रहा है कि सब सरप्राइज थे। और यानी वहाँ पे 2 चीज़ में डिवाइड की थी, एक सरप्राइज थे कि इतनी ब्रिलियंट गर्ल है, उसने 3 miles चलने में भी कोई वो नहीं किया, और कुछ डाउट सा भी था कि क्या ये किस लिए आई है, एंड कमिंग सो फार अलोन, और वो भी अकेली। द लेटर वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ हिज ब्रेकफास्ट। यानी बाकी फिर सब अपने ब्रेकफास्ट में लगे रहे। Her inquiries after her sister were not very favorably answered। यानी वो जो जेन थी वो ज़्यादा आंसर नहीं कर रही थी, वो अपने में ही बिजी थी। मिस बेनेट हैड स्लेप्ट इल एंड दो अप वॉज वेरी फेवरिश। हाँ, यानी उनको बहुत ज़्यादा फीवर था मिस्टर बेनेट को, मिस बेनेट को बहुत फीवर था, वो बहुत फीवरिश हो रही थी। एंड नॉट वेल इनफ टू लीव हर रूम। यानी वो इतना वो उनको बुखार चढ़ा हुआ था कि वो अपने कमरे से हाल ही बाहर आ सके। एलिजाबेथ वॉज ग्लैड टू बी टेकन टू हर इमिजिएटली। यानी एलिजाबेथ वॉज ग्लैड कि वो मीन्स जैसे वो आई उन्होंने ग्रीट किया वगैरह, वो बहुत ग्लैड सी थी, उनको अच्छा लग रहा था। एंड जेन who had not only been withheld by fear of giving alarm or inconvenience from expressing in her note how much she longed for such a visit, was delighted at her entrance। यानी इसका मतलब, और वो मिस बेनेट को देखो और जेन को देखो, जेन को ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं था, उनका बस गला ख़राब था, गले में थोड़ी खराश थी, और वो उनको थोड़ा सर दर्द हो रहा था। और मिस बेनेट जो थी वो इतनी बीमार थी, उनको बहुत तेज़ बुखार था, फिर भी वो मिलने आई, वो उनको ग्रीट किया, उनको ऐसा सा लग रहा था। शी वॉज नॉट इक्वल however to much conversation, and when Miss Bingley left them together could attempt little besides expression of gratitude
फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंडनेस शी वॉज ट्रीटेड विद। यानी वो मीन्स बता रही थी कि वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे, इतने अच्छे से बिहेव कर रहे थे। वो फिर जब मिसेस बेंगली लेफ्ट कर गई, यानी मीन्स मिसेस बेंगली रूम से बाहर चली गई, तब उन्होंने डिस्कस किया। Elizabeth attended to her silently. When breakfast was over, they were joined by the sisters. Elizabeth began to like them herself when she saw how much affection and solitude, इसका मतलब care and helpful attention, यानी वो they showed for Jane, यानी वो means किसी शो वगैरह के लिए नहीं आई थी, वो उसकी अच्छे में केयर करती थी, उनकी सिस्टर जो थी। द एपोथेकेसी, यानी इसका मतलब है पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स मेडिसिन, परहैप्स अ डॉक्टर, यानी इसका मतलब जो डॉक्टर था लेकिन जो अपनी मेडिसिन खुद बनाता हो वो वाला डॉक्टर, उसको हम ये कह सकते हैं। came having examined his patient, said as might he supposed that she had caught a violent cold, यानी सिर्फ उनको मीन्स बहुत तेज कफ कोल्ड हो गया था, कोल्ड यानी जुकाम, and that they must endeavor to get the better of it, and advised her to return to bed and promised her some draughts मानी जो लिक्विड था, मेडिसिनल ड्रिंक्स यानी जो लिक्विड दवाई होती है उसका प्रॉमिस किया, और उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन वो उतनी बीमार थी नहीं कि वो बेड रेस्ट करें, जेन जो थी। और मिस बिंगली, the advice was followed readily, for the feverish symptoms increased and her head ached acutely, यानी धीरे वो जो उन्होंने बेड रेस्ट करने के लिए कहा था उसकी मीन्स वो लागू हुआ कि वो बेड में रहीं, अपने कमरे से बाहर ना आई, क्योंकि वो अक्यूटली यानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था उनका सर दर्द और फीवरिश यानी फीवर। ये मिस बिंगली की बात हो रही है। एलिजाबेथ डिड नॉट क्विट हर रूम फॉर अ मोमेंट, नॉर वर द अदर लेडीज ऑफन एब्सेंट, यानी वो एलिजाबेथ कभी बाहर नहीं गई, यानी मीन्स इतना बोर नहीं हुई क्योंकि बाकी लेडीज भी उनके साथ ही थी। द जेंटलमैन बीइंग आउट, दे हैड इन फैक्ट नथिंग टू डू एल्सवेयर, यानी वो जो जेंटलमैन थे वो बाहर घूमते रहे क्योंकि अंदर उनका कोई काम ही नहीं था। When the clock struck 3, Elizabeth felt that she must go, यानी जब वो 3 बजे तो फिर उन्होंने सोचा कि शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए, and very unwillingly said so, यानी उन्होंने कहा चलो मैं चलती हूँ। Miss Bingley offered her the carriage and she only wanted a little pressing to accept it, यानी मिस बिंगली ने उन्हें अपनी कैरेज ऑफर की, एंड शी ओनली वांटेड अ लिटिल प्रेसिंग टू एक्सेप्ट इट, यानी उन्हें थोड़ा सा प्रेशर दिया कि ले लो मेरी कैरेज से घर चले जाओ। When Jane testified such concern in parting with her, यानी showed great reluctance to part with her, that Miss Bingley was obliged to convert the offer of the chairs to an invitation to remain in Netherfield for the present. यानी जेन उनसे इतना खुश हो रही थी मिलके कि मिस बिंगली ने उस ऑफर को नेदरफील्ड में थोड़ी देर स्टे करने के लिए कन्वर्ट कर दिया। Elizabeth most thankfully consented, and a servant was dispatched to Longbourn, जहाँ पे वो रहती थी, to acquaint the family with her stay and bring back a supply of clothes, यानी वो फिर मान गई
थोड़ी सी प्रेशर से ही मान गई कि मैं वहीं पर रुक जाती हूँ, और उनके वहाँ पे एक सर्वेंट भेजा गया बताने के लिए कि वो घर वापस नहीं आ रही हैं आज, और उनके थोड़ी क्लोथ की सप्लाईज लेने के लिए। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।